बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई ने व्हाट्सएप पर कमेंट किया, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या हम बेटी का फ़लीशा या वलीका नाम रख सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, फ़लीशा आखिर में हा के साथ, या फ़लीशा आखिर में अलिफ़ के साथ, या फ़लीशा लाम के बाद आइन के साथ, ये तीनों तरह के जो लफ्ज़ हैं ये लुग़त की मोतबर किताबों में हमको नहीं मिल सके। ये किस ज़बान के लफ्ज़ है और इनके माना क्या है, वल्लाहु आलम। बज़ाहिर तो ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है। अलबत्ता फ़ारसी ज़ुबान के अंदर एक लफ्ज़ मिलता है फ़लशा, फ़ा लाम और बड़शीन फ़लशा। इसके माना आते हैं तीर, या वो चीज़ जो तीर की मानिंद हो, तीर की तरह से हो। लेकिन बच्ची का नाम रखने के लिहाज से ये लफ्ज़ बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं होता। और दूसरा नाम है वलीका। देखिए, वलीका को अगर आप लिखकर सर्च करेंगे नेट पर, तो नेट पर इसके माना बताए हुए हैं दोस्त और सरपरस्त, लेकिन मिसबाहुल लुगात के अंदर इसके सही माना बताए हुए हैं अल-वलीकतु। अल-वलीका एक किस्म का खाना होता है जो आटा, दूध और घी से तैयार होता है। इसको अरबी ज़ुबान के अंदर वलीका कहते हैं। इस माना के हिसाब से अगर बच्ची का ये नाम रखना चाहें वलीका, तो इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात और उम्मत की जो नेक ख़वातीन गुज़री हैं, अल्लाह वाली गुज़री हैं, उनके नामों में से बच्चियों के नामों का इंतखाब किया जाए तो ये नाम रखने का सबसे अफजल तरीका है। तो फ़लीशा हो या वलीका हो, ये दोनों लफ्ज़ जो है ना, बच्ची का नाम रखने के लिहाज से मुनासिब मालूम नहीं होते। इसलिए बेहतर है कि आप सहाबियात के नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लीजिए। और हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो, या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो। ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के रखने चाहिए, क्योंकि नामों के असरात बराह रास्त बच्चों की शख्सियत के ऊपर लाजिमन पड़ सकते हैं। अच्छे नामों का अच्छा असर होता है और बुरे नामों का बुरा असर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।